प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि परमेश्वर के वचन में हम लोग समय व्यतीत करें। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। आइए आज हम प्रभु के वचन में चलें और मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 15 से लेकर के 20 वचन तक। उन्हीं दिनों में पत्रस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और उस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गईं। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। सो यहाँ पर हम लोग पत्रस की भूमिका देखते हैं और टॉपिक भी मेरा यही है इस वचन में, पत्रस की भूमिका। तो यहाँ पर पत्रस जो भूमिका अदा कर रहा है, यहाँ पर एक अच्छे अगुवे की भूमिका अदा कर रहा है। जब हम पत्रस के विषय में अध्ययन करते हैं, मैं आपको पत्रस के नाम के विषय में बताना चाहता हूं। पत्रस को अंग्रेजी में पीटर कहते हैं, जो यूनानी भाषा के पेट्रोस से आया है, और इसका समानांतर शब्द है कैफा, जो इब्रानी भाषा का शब्द है। इन दोनों का अर्थ होता है चट्टान। लेकिन पत्रस नाम कैफा नाम देने से पहले उसका नाम सिमोन था, जो एक ऐसे पेड़ के लिए कहते हैं जो बहुत ही नाजुक, बहुत आराम से झुक जाने वाला पेड़। तो यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया तो उसका नाम बदल दिया। जहां पर वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, अर्थात जल्दी झुकने वाला, जल्दी निराश होने वाला, जल्दी बोलने वाला, बहुत सारे कमजोरियां थी। तो यीशु मसीह ने उस सिमोन से उसका नाम कैफा रखा, अर्थात पत्रस, पेट्रोस अर्थात चट्टान जो हिलता नहीं है। पत्रस जो यहाँ पर अपनी भूमिका अदा करता है, जब वो लोग जैतून के पहाड़ से लौट करके आए, ये सब विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठे थे और ये लगभग 120 लोग थे। ये उतने ही नंबर थे जो 120 लोगों के बीच में से ही यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर से वो आसमान की ओर उठा लिया गया था और बादलों ने उसको ढक लिया था। तो पहली चीज जो हम यहां पर देखते हैं पत्रस के विषय में, पत्रस एक अगुवे की तरह उसके अंदर उन लोगों के प्रति प्रेम दर्शाता है जो लोग यीशु मसीह से मुकर गए थे, यीशु मसीह से लौट गए थे। विशेष तौर से यहां पर यहूदा इस्करियोती के विषय में वर्णन है। तो वो दुखी होता है, उसके अंदर दर्द है, पीड़ा है, जब कोई बदलता है, प्रभु से दूर चला जाता है। मेरे प्रियो, पत्रस खुद उसका शिकार हो गया था और उस दर्द से, उस पीड़ा से होकर के वो गुजरा था जब उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और जैसे ही तीसरी बार यीशु मसीह का उसने इनकार किया, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको समझ आ गया कि यीशु मसीह ने मेरे विषय में
क्या भविष्यवाणी की थी। यीशु मसीह ने उसके विषय में बता दिया था, जब तक तू मेरा 3 बार इनकार नहीं करेगा तक मुर्गा बाग नहीं देगा। तो उसने 3 बार इनकार किया और जैसे ही तीसरी बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया, वैसे ही मुर्गे ने आवाज दी और यीशु मसीह ने मुड़ करके पतरस की ओर देखा। पतरस को समझ आ गया कि मैंने किसको इनकार कर दिया है। उसको यह समझ में आ गया कि मैं भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जुड़ गया हूं जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं उस यहूदा इस्करियोती के समान जुड़ गया हूं जिसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया था। आखिर उसने लोभ के लिए यीशु मसीह को बेचा, लेकिन पतरस डर और भय के कारण यीशु मसीह का इनकार किया। उसके अंदर उसके लिए दर्द था, पीड़ा थी, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, आज भी एक अच्छा अगुआ वही होता है, एक अच्छा विश्वासी वही होता है जो उन लोगों के लिए रोता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन लोगों के लिए उसके प्रति दर्द है जो लोग विश्वास से भटक गए हैं। ये सिर्फ एक अगुआ ही नहीं, परंतु यहां पर ये सारे 120 विश्वासी थे। इन 12 प्रेरितों को लेकर के पौलुस के विषय में जब हम देखते हैं, पौलुस के भी अंदर वही दर्द, वही पीड़ा थी। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 10 वचन यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों को चला गया। देमास किसी समय एक अच्छा सहकर्मी था और जेल में वो लोग एक साथ थे। जब हम कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय का 14 पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। तो ये देमास किसी समय एक अच्छा सहकर्मी था पौलुस का, लेकिन अब संसार ज्यादा प्रिय लग रहा है देमास को, और इसलिए वो पौलुस को छोड़ करके उस जेल में वो थिस्सलुनीकियों का चला गया, और इसलिए उसके अंदर दर्द है, पीड़ा है। आज जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे विश्वासियों को, हम लोग भी देमास से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हमें संसार बहुत प्रिय लगता है, संसार की चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, और इस प्रकार से हम सांसारिक भोग विलास में पड़ करके प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम लोग पतरस से ज्यादा अच्छे नहीं हैं जो डर और भय के कारण यीशु मसीह का ही इनकार कर देता है। हम लोग यहूदा इस्करियोती से अच्छे नहीं हैं जो थोड़े से लालच के कारण, धन के लाभ के कारण, जो यीशु मसीह को ही वो 30 चांदी के सिक्कों में बेच देता है। कई बार हम लोग भी इन्हीं 3 तरीके के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन पतरस ने तो मन फिरा लिया मेरे प्रियो, और आज भी वो उन लोगों के लिए उसके अंदर दर्द है, पीड़ा है, जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, प्रभु को छोड़ दिया है, चर्च आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं। उनके लिए वो उसके प्रति दर्द है, पीड़ा है। पर क्या आपके पास और हमारे पास ऐसा दर्द और ऐसी पीड़ा है उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो किसी समय चर्च आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं? आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनके प्रति हमारे अंदर दर्द, सहानुभूति और प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु उनको फिर से लौटा करके ले आए, जिस प्रकार से परमेश्वर ने पतरस को बदलने में उसकी सहायता की। दूसरी चीज, पतरस एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे अगुए की तरह है। उसको पता था कि उसको अब कहां जाना है। उसका पुराना जीवन जब हम देखते हैं तो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। जब यीशु मसीह कोई चीज बोलते थे तो एकदम उसको जवाब आता था। जब यीशु मसीह ने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो सबसे पहला जवाब पतरस का ही था कि तू परमेश्वर का पुत्र,
मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मैं मार दिया जाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, मैं यरूशलेम को जाता हूं, पतरस पहला व्यक्ति था जो झिड़कने लगा, ऐसा ना हो प्रभु। तो पतरस एकदम निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। जब यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया तीसरे दिन, 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 और 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं, शमौन पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूं। तो यहां पर पतरस एकदम निर्णय लेता है और कहता है मैं तो मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा उसके बाद और 40 दिन यीशु मसीह के साथ रहने के बाद अब उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको कहां जाना है। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों को चरा। 3 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरी मेमनों को चरा। तो यहां पर पतरस के विषय में पता है अब पतरस को यीशु मसीह ने मुझसे क्या कहा है। और इस प्रकार से पतरस अब उन सब भाइयों के बीच में खड़ा होकर के कह रहा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और उससे उकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गई। तो मेरे प्रियो, यहां पर पतरस को पता था अब वो उनकी अगुवाई कर रहा है कि उन्हें क्या करना है। इन 120 लोगों के बीच में, इन 120 लोगों के समूह को कहां जाना है। यद्यपि यहां पर अभी यीशु मसीह के भाई भी हैं और यीशु मसीह की मां भी है, लेकिन अभी इनमें पतरस ही मुख्य है। और इसलिए अब कह रहा है, अवश्य है वो जो हमारे बीच में मारा गया, सिर के बल गिरा वो और उसका पेट फट गया। उनकी गलती से, उसकी गलती से यहां पर पतरस कुछ सीख ले रहा है और इसलिए वो अब उनकी अगुवाई कर रहा है। एक अच्छा अगुआ सदैव अपनी गलतियों से भी और दूसरे की भी गलतियों से सीखता है। तो यहां पर पतरस ने खुद सीखा जब यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया और अब यहां पर वो यहूदा इस्करियोती को ला रहा है और उसकी गलतियों से ला रहा है ताकि ये जो 120 लोग हैं उनसे सीखें और अब आगे आने वाला जो रास्ता है जिसमें उन्हें चलना है उसमें वो लोग मजबूती से चले। मेरे प्रियो, क्या हम लोग ऐसे हैं जब हम प्रभु को दरकिनार कर देते हैं? कई बार जब हम अपने ही जीवन में असफल होते हैं, क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं? क्या हम दूसरे की गलतियों से सीखते हैं? दूसरे ने जो गलती की वो हम लोग गलती ना करें। पतरस यहाँ पर खड़ा होकर के अब वो समझ रहा है कि उसने क्या गलती की है और उसके साथ साथ वो यहूदा इस्करियोती की गलतियों को भी ले रहा है, जिसके कारण यहूदा इस्करियोती ने क्या किया और उस गलती के कारण क्या हुआ। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का पढ़ते हैं 5 वचन, वहां पर लिखा है, तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो यहां पर मत्ती कह रहा है उसने जाकर के अपने आप को फांसी दी और लूका यहां प्रेरितों के काम में बता रहा है, पतरस बता रहा है कि उस सिर पर के बल गिरा और उसकी अंतड़ियां फट गई। कई लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं वो आत्महत्या है। कई लोग कहते हैं कि वो उसने जाकर के
फांसी लगा ली, लेकिन फांसी का जो रस्सी है वो टूट गई, जिसके कारण वो चट्टान पर सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और अंतड़ियां निकल आईं। ज़्यादा मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ डिस्कशन की ओर, लेकिन उसने गलती की और उस गलती की सजा उसको क्या मिली, उसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन पतरस ने मन फिरा लिया। हमारा क्या है? क्या हम उन गलतियों से मन फिराते हैं? तीसरी चीज, पतरस एक अगुवे की तरह है। उसके अंदर दूसरों को सिखाने की योग्यता थी। यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया, उसने कहा, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तो यीशु मसीह जब किसी को भी बुलाता है तो वो चाहता है कि उसके अंदर एक योग्यता पनपे ताकि वो दूसरों को सिखाए। परमेश्वर का सेवक पौलुस तीमुथियुस को लिखता है 2 अध्याय, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो परमेश्वर हम हर एक विश्वासी को बुलाता है ताकि हम दूसरों को भी सिखाएं। एक परमेश्वर के भक्त और एक सेवक के रूप में परमेश्वर की अन्य मांगों में से एक मांग यह है कि वो सिखाने में निपुण हो। 1 तीमुथी 3 अध्याय में जब हम कलीसिया के अध्यक्ष, पास्टर, परमेश्वर के भक्त के विषय में, यहां पर उसकी योग्यता के विषय में अध्ययन करते हैं तो कई योग्यताएं हैं जो उसके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, लेकिन उन्हीं में से एक ये भी है कि वो सिखाने में निपुण हो। उसने अपने झुंड को सिखाया, जो 120 लोग थे, उनको उत्साहित किया। वो सब एक मन एक चित्त के थे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना चाहता था। इसलिए पतरस अपने लोगों को सिखा रहा है और उनकी अगुवाई कर रहा है जहां उन्हें जाना है। परमेश्वर हम लोगों को लोग देना चाहता है। परमेश्वर देना चाहता है लोगों को। इस चंदौसी में बहुत सारे लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं। क्या हम उनको संभालने के लिए तैयार हैं? उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? उनको परमेश्वर का वचन सही तरीके से सिखाने के लिए तैयार हैं? उनको चराने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने कहा है, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, उनको मानना सिखाओ। हमें मानना सिखाने के लिए क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, आइए हम लोग पतरस के जीवन से सीखें। पहली चीज, उसके अंदर उन लोगों के लिए दर्द है जो विश्वास से भटक गए हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं। एक अच्छे अगुवे की तरह उसके अंदर, उसको पता है कि अब उसे कहाँ जाना है। उसने अपनी पहले की गलतियों से सीखा है और दूसरे की गलतियों से, यहूदा इस्करियोती की गलती से सीखा है। अब वो अपने सभी लोगों को, जो 120 लोग हैं, उनको सिखा रहा है। क्या हम लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम पतरस के जीवन से सीख सकते हैं? पतरस ने जो किया उससे सीख करके क्या हम प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवकाई में आगे आ सकते हैं? यदि हाँ, तो आइए हम लोग मन फिराएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक को आशीष दे और प्रभु होने दे। प्रभु हम पतरस से सीखें, पतरस ने जो कुछ किया उससे सीखें और अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए और प्रभु तेरे कार्य में आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यदि कोई बीमार है प्रभु, आज तेरा वचन सुन रहे हैं, हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगता हूं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।